भगवान पर भरोसा रखता है, सुख दुख कोई भी परिस्थिति आए, उसे पता है कि भगवान जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, उनका फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। पूरा समर्पण भगवान पर, उसे भक्त कहते हैं। फिर भी भक्ति को इतना महत्व क्यों दिया गया? क्योंकि भक्ति ने वरदान मांगा कि आप मुझे वचन दीजिए कि भक्ति के माध्यम से आपको जो भी पुकारेगा, चाहे वो धनवान हो कि बहुत गरीब हो, पुण्य करने वाला हो कि महापापी हो, ऊंचे से ऊंचे कुल का हो कि नीच से नीच कुल का हो, अगर उसने भक्ति के माध्यम से आपको पुकारा है, आप उसके घर जरूर जाएं। तब भगवान ने वचन दिया था कि भक्ति के माध्यम से अगर मुझे कोई पुकारेगा, मैं उसके घर जरूर जाऊंगा। फिर शौनकादि ऋषि कहते हैं, दूसरी कथा किसने किससे कही? एक और बड़ी अच्छी कथा है। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे, बहुत धनवान। पत्नी का नाम था धुंधली। भगवान की खूब भक्ति करते थे आत्मदेव। अब जितने गुण आत्मदेव में थे, उतने अवगुण उनकी पत्नी में थे। बात बात पर झूठ बोलना, झगड़ा करवाना, कलह करवाना। जब तक सुबह उठ के एक दो घर में वो झगड़ा ना करवा दे, वो भोजन नहीं करते थे। पर इस पर भी आत्मदेव बड़े प्रसन्न थे। आत्मदेव कहते, अच्छा है, ऐसी पत्नी दी है तो आप में लगा हुआ हूं। अच्छी दी होती तो उसी के पीछे लगा रहता, दिन भर आपकी भक्ति करता रहता हूं। तो हर तरीके से सुखी है वो, सिवाय एक चीज के, उनके कोई संतान नहीं थी। बड़ी कोशिशें करी गई लेकिन संतान नहीं हुई। तो उन्होंने अपने घर में वो एक गौ माता को लेकर आते हैं कि खुद की संतान नहीं हो रही, गौ माता से ही जो बछड़ा बछड़ी होगी उसे अपनी संतान मानकर पाल लूंगा। पर ऐसा दुर्भाग्य कि वो गौ माता भी बांझ निकली, उन्हें भी कोई संतान नहीं हो रही। अंत में उसके मन में एक ऐसा विचार आया कि क्या पता मुझ में कुछ कमी है। और कमी यानी कि मैं जिसको छूता हूं, मैं जिसे अपने पास लाता हूं, अपने घर पर लाता हूं, उसे संतान नहीं होती। मैं मनहूस हूं। और इतने खराब विचार आने लगे कि उसका मन किया कि इस जीवन को ही त्याग देना चाहिए। पानी में कूदने ही वाले हैं कि पीछे से एक ऋषि पकड़ते हैं। अरे क्या कर रहे हो? इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है, इसे ऐसे ही छोड़ दोगे? बार बार नहीं पाई है मनुष्य जन्म की मौज, ये बार बार नहीं मिलता ये जन्म। कितने जन्मों में एक बार मनुष्य जन्म मिलता है, तो उसे ऐसे ही त्याग दोगे तुम? आत्मदेव ने कहा, आप नहीं समझते। अरे मुझे संतान नहीं है, संतान के बिना कैसा जीवन होगा? मेरा कल्याण कैसे होगा? मेरा पिंडदान कौन करेगा? संत कहते हैं, तुम्हारे बोले अनुसार तो जिस जिसके संतानें हैं सबका कल्याण हो गया। अरे पिंड यानी शरीर, इसको भगवान की भक्ति में लगा दो, हो गया पिंडदान और हो गया कल्याण। जब खुद का कल्याण खुद कर सकते हो तो किसी और पर निर्भर क्यों हो कि वो कुछ करे तो मेरा पिंडदान हो, मेरा कल्याण हो, मुझे मुक्ति मिले। बहुत सी बातें समझाते हैं पर आत्मदेव पर इतना सा असर नहीं हुआ। बहुत रोने लगता है, मुझे एक संतान चाहिए, मैं ज्यादा की उम्मीदें नहीं रखता, बस एक संतान। ठीक है, दया आ जाती है इस ऋषि को। ऋषि ने एक फल दिया, उन्होंने कहा इसे अपनी पत्नी को खिला देना। और मैंने आज तक जितना भी तप किया है उसका सारा तेज मैंने इसी फल में डाला है, बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा तुम्हें। ठीक है, पत्नी के पास ले जाकर उसे फल देते हैं, बातें बताते हैं। पत्नी सोचती है पता नहीं कहां से लेकर आए हैं, खाने से क्या हो जाए, और क्या पता मैं गर्भवती हो भी जाऊं। लेकिन फिर 9 महीने आना जाना बंद, क्योंकि आना जाना वो कहां करती थी? दूसरे घरों में जहां वो झगड़े करवाती थी। अब झगड़े का अर्थ कभी हाथ भी उठ जाते हैं तो पति मना कर देंगे कि भाई इतनी मुश्किल से तो खुशखबरी घर में आई है, कोई दिक्कत हो गई तो इससे अच्छा भी घर पे रहो 9 महीने।
तो आना जाना बंद, चलो वो भी सह लिया। तो 9 महीने बाद जो असहनीय पीड़ा होती है बच्चे को जन्म देने में, उसे कौन सहे? वो भी सह लिया। तो कम से कम जब बच्चा 3-4 साल का ना हो जाए उसी के पीछे लगे रहो, दिन भर उसे लेकर घूमो, उसे भोजन करवाओ। इतना तो मुझसे नहीं होगा। इतने में ही उसकी बहन का आना होता है। उसने अपनी बहन को सारी बातें बताई। बहन ने कहा, देखो तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, मेरे पास संतानों की कमी है। मैं अभी 1 महीने के गर्भ से हूं। अपने पति से कहना तुमने फल खा लिया, तुम गर्भवती हो गई, लेकिन बच्चा तुम अपनी बहन के घर पैदा करो। ठीक है, जब मुझे संतान होगी तुम वही लेकर चली जाना, उसके बदले तुम मुझे बहुत सा धन देना। पत्नी ने कहा ठीक है। अब आत्मदेव भोले भाले हैं। पत्नी ने कहा कि ऐसा ऐसा है। अब बहन से पूछा फल का क्या करे? बोले गौ माता की टोकरी में डालना। कौन सा इसमें कोई सच्चाई है? वो फल गौ माता खा लेती है, गौ माता गर्भवती हो जाती है। 9 महीने बाद दोनों को बालक होते हैं। वो तो अपनी बहन का बालक लेकर आती है और गौ माता को एक बालक होता है। बड़ा विचित्र, शरीर मनुष्य का है, कान गाय के हैं। तो दोनों का नाम रखा जाता है। तो जो गौ माता से पुत्र हुआ उसका नाम रखते हैं गौकर्ण, यानी गाय के जैसे कान। और धुंधली जो बालक को लेकर आती है उसका नाम रखते हैं धुंधकारी। अब गौकर्ण जी बड़े अच्छे बालक हो, इतने आज्ञाकारी, शांत, हर काम करते, माता पिता का सम्मान करते, बड़ों का सम्मान करते, छोटों को प्यार देते। और वही धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न। नहीं सुना हो तो फिर से कहूं, सर्व अवगुण संपन्न। ऐसे कोई अवगुण नहीं जो उनमें ना हो। चोरी करना, झूठ बोलना, मदिरा पान करना, नशा करना, वो सब करते। अच्छी उम्र जब बढ़ जाती है दोनों की, गौकर्ण जी कहते मेरे तो गुरुकुल जाने का समय है। पिता से कहा, पहले के समय में जो गृहस्थ में जाते थे ना, वो भी जीवन भर गृहस्थ में नहीं रहते थे। संतानें हो गई, संतानें अच्छी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई, उसके बाद वो तपस्या करने चले जाते थे या भगवान की भक्ति करने चले जाते थे। तो गौकर्ण जी ने पिता से कहा कि बहुत समय हो गया आपको भी गृहस्थ में, अब आपको भी भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। आत्मदेव चले गए, गौकर्ण जी चले गए, सिर्फ धुंधकारी और उसकी माता घर पर रही है। अब एक दिन नशा करने के लिए उसे धन की आवश्यकता थी, चोरी करने का मौका मिल नहीं रहा था। माता से धन मांगा, माता ने कहा घर में एक रुपया भी नहीं है। अब हम सब जानते हैं जिन्हें नशे की लत लग जाती है, जब वो ना मिले तो कैसी अवस्था होती है। उसे इतना क्रोध आ रहा है कि उस क्रोध में आकर उसने अपनी माता को ही मार डाला। अब पूरी आजादी, घर में वो अकेला है। अब वो चोरियां डकैतियां बनती गई। कितनी ही स्त्रियों को वो घर पर लेकर आ गया। उनके कहने पर राजा के खजाने में चोरी करी। अब स्त्रियों ने सोचा एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे, इसके चक्कर में हमें भी दंड मिलेगा। तो एक रात्रि उसे बहुत सा मदिरा पान कराया गया ताकि वो खुद कुछ करने की अवस्था में ना रहे। अब उसे मारने की कोशिश की जा रही है, मर नहीं रहा। इतने पाप किए, इतनी आसानी से मृत्यु आने से रही। बहुत कोशिशें करते हैं, बड़ी पीड़ा हो रही है उसे। अंत में गरम गरम दहकते हुए कोयले होते हैं ना, वो उसके मुख में डाल दिए। बहुत दर्दनाक मृत्यु आती है, लेकिन मृत्यु के बाद भी मुक्ति नहीं मिली, उसे प्रेत योनि प्राप्त होती है। गौकर्ण जी को पता चलता है भाई की मृत्यु हो गई। वो गया में श्राद्ध इत्यादि करवाते हैं, घर वापस लौटते हैं, घर को गंगा जल से साफ करते हैं। अब रात्रि सोने लग रहे हैं कि किसी के रोने की आवाज आती है। गौकर्ण जी ने पूछा कौन है? एक आवाज आती है, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। अरे ऐसे कैसे? मैंने तो गया में श्राद्ध इत्यादि सब करवाया है।
धुंधकारी कहते हैं गया श्राद्ध शते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। गया में एक बार क्या 100 बार भी मेरा श्राद्ध करवा दोगे तब भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैंने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं, अब तुम कुछ कर सकते हो मेरे लिए? ठीक है, उन्होंने कहा कल सुबह आना। सुबह सुबह सूर्य उदय होने से पहले गोकर्ण जी उठ जाया करते थे। सूर्य नारायण भगवान आते हैं, वे उन्हें रोकते हैं, कहते हैं जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनकी बात देवता बड़ी जल्दी सुनते हैं। त्रिकाल संध्या यानी 3 बार पूजा, सुबह के समय, शाम के समय जो पूजा का समय होता है, रात्रि के समय सोने से पहले। तो जो त्रिकाल संध्या नियम अनुसार करते हैं पूजा, यानी हमारी और आपकी जैसी पूजा नहीं। हम क्या करते हैं, अगर बस खत्म, ये पूजा नहीं। नियम अनुसार कोई पाठ इत्यादि आप लेते हैं तो उसको नियम अनुसार अगर आप त्रिकाल संध्या करते हैं तो देवता आपकी बात बड़ी जल्दी सुनते हैं। तो उन्होंने सूर्य नारायण भगवान को वो रोकते हैं, वे रुकते हैं, उनसे पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए अपने भाई के लिए। सूर्य नारायण भगवान ने कहा आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करें। ठीक है, अब पहले के समय तो टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो इत्यादि कुछ थे नहीं, तो कथा के बारे में बताया कैसे जाता था कि कुछ व्यक्तियों को बताएंगे, वो अपने मित्र रिश्तेदार को कहेंगे, वो अपने मित्र रिश्तेदार को कहेंगे, ऐसे ही कथा के बारे में बता दिया जाता था। बहुत से लोग कथा सुनने आए। अब धुंधकारी जी प्रेत हैं, वो ठहर नहीं सकते, कहीं पर घूमते रहते हैं, तो उनके लिए 7 दिन की कथा है, तो 7 गांठों वाला बांस मंगाया गया, उसके बीच उन्हें रखा जाता है। पहले दिन की कथा होती है, पहली गांठ फट जाती है, दूसरे दिन की कथा दूसरी गांठ फट जाती है, करते करते 7वें दिन 7 गांठें फट जाती है और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं। उनके लिए भगवान का विमान आता है उन्हें लेने के लिए। गोकर्ण जी कहते रुको, कथा सबने सुनी है, विमान सिर्फ इसके लिए क्यों? गोकर्ण जी ने कहा कि कथा तो सबने सुनी है, विमान सिर्फ इसके लिए क्यों? अब मान लीजिए आप सब यहाँ कथा सुने, 7 दिनों तक अगर आप अच्छे से कथा सुनते हैं और 7वें दिन यहाँ में से सिर्फ किसी एक को भगवान आकर दर्शन देकर चले जाए, आपको अच्छा लगेगा? आप कहेंगे भाई कथा तो हमने भी सुनी, इस समय तो हमने भी दिया, दर्शन हमें भी होने चाहिए। तो गोकर्ण जी ने भी कहा ये गलत है, विमान सिर्फ इसके लिए क्यों, हम सब ने कथा सुनी है। तब जो पार्षद आए थे वो कहते हैं कि सिर्फ कथा सुनने से कल्याण नहीं होता, श्रवण, चिंतन और मनन। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, हम कथा सुनते हैं, जैसे ही कथा खत्म हुई खड़े हुए, कपड़े झाड़े, जो सुना वो यहीं छोड़कर घर चले गए, घर के कार्यों में लग गए, सब कुछ भूल गए, उससे कल्याण नहीं होता। अब धुंधकारी जी क्या करते थे, उन्होंने कथा सुनी, फिर उनके पास और बाकी कार्य कुछ है नहीं, वो बैठे हैं तो वो कथा का चिंतन करते थे। कौन कौन सी बातें हुई कथा में, क्या क्या बताया गया, क्या क्या सार निकाला गया कथा का, क्या संदेश दिया गया। अब जब बात समझ में आती तो बहुत रोते कि मुझे क्या करना था और मैंने क्या किया, कितने बड़े बड़े पाप किए मैंने, किस रास्ते पर मुझे चलना था, मैं किस रास्ते चलता गया, खूब रोते। ऐसे वो प्रायश्चित कर रहे थे, तो इसलिए 7वें दिन तक उनके सारे पाप धुल गए। तो आपको भी कथा सिर्फ सुननी नहीं है, सुनकर घर पर जाकर उसका चिंतन करिए। और जो कोई भी, और देखिए पहले का समय अलग था, अब का समय अलग है। जरूरी नहीं 7वें दिन में जितनी बातें सुनाई गई वो सब आप जीवन में उतार सके, मुमकिन नहीं है। पर 7 दिनों में कोई भी एक अच्छी बात, कोई भी एक बात जो आपको अच्छी लगे उसे अपने जीवन में उतारना। और वो एक बात का अर्थ है अच्छे लोगों की बात। अब आप कंस या रावण की कोई बात आपको अच्छी लग गई और उसे जीवन में उतार लोगे और सोचेंगे कल्याण हो जाएगा, वो होने वाला है। तो 7 दिनों में कोई एक बात जो आपको अच्छी लगे भगवान की, उसे अपने जीवन में उतारना।
और ये संकल्प लीजिए कि जितनी बार कथाएं सुनेंगे उतनी बार उस कथा से एक ऐसी चीज अपने जीवन में उतारें, फिर देखिए कैसे कल्याण होता है। इन बातों का ध्यान रखकर दूसरी बार कथा की जाती है और 7वें दिन जितने भक्तों ने सुनी उन सबके लिए भगवान का विमान आता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। और सबको भगवान के धाम लेकर जाता है। आइए, वहां पर जितने भक्त थे उन्होंने बहुत भगवान का संकीर्तन किया। हम भी भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, उन्हें मनाते हैं कि हमारी भी ऐसे सौभाग्य हो कि भगवान हमें लेने आए।